Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home. My dear child, केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर थे वो हमारे हो गए. सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और केमिकल काइनेटिक्स ये भी हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम यहाँ चैप्टर 4 के रिगार्डिंग बात करेंगे. चैप्टर 4, ओके, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री. दैट इज सरफेस केमिस्ट्री. ओके, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? What is the meaning of surface chemistry? My dear child, I would like to tell you one thing about the surface chemistry. Many processes like कैटेलिसिस मीन्स कैटेलिस्ट किस तरह से दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाकर के अट्रैक्ट हो जाता है और किस तरह से वो प्रोसेस आगे बढ़ती है, किस तरह रिएक्शन आगे बहुत तेज़ी के साथ, उसका जो रेट है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है. तो वो क्या है, वहाँ कैटेलिस्ट के सरफेस पर जाकर के रिएक्टेंट लग गया, यानी वो एक सरफेस फेनोमेना हो गई. तो वो एक सरफेस मतलब वो जो हम उसकी जो स्टडी करेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे. इसी तरह से आप एड्जॉर्प्शन ले लीजिए. एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन हालांकि एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है एड्जॉर्प्शन से. तो हमारे सिलेबस में यहाँ पर एड्जॉर्प्शन है. किसे कहते हैं हम एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना. एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना होती है जिसके ऊपर द सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड ऑन द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी दीवार के ऊपर जब पेंट करोगे, दैट इज़ एन एग्जाम्पल, यू कैन से एड्जॉर्प्शन. तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा शुगर है, शुगर का जो कलर होता था पहले येलोविश होता था, हल्का पीला, लेकिन उसके अंदर चारकोल, एनिमल चारकोल उसके अंदर ऐड किया जाता है, एनिमल चारकोल. तो जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है शुगर का, तो शुगर के अंदर आप देखेंगे कि शुगर अब येलोविश नहीं आती, अब वाइट आती है, एकदम प्योर वाइट. आप उसको रियलाइज़ करना देखिएगा, शुगर को बिल्कुल प्योर वाइट होती है. लेकिन जब क्योंकि उसके अंदर हल्की फुल्की पहले इम्प्योरिटीज़ होती थी तो येलोविश होती थी उस वक्त शुगर. तो वो जो येलोविश कलर है वो कहाँ चला गया? वो एनिमल चारकोल ने एड्जॉर्ब कर लिया. वो जो येलोविश कलर है, येलोविश इम्प्योरिटी है, तो ये एड्जॉर्प्शन है. इसी तरह से सरफेस प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन है. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कहाँ होती है? वो भी एक सरफेस फेनोमेना है. तो जितने भी सरफेस फेनोमेनाज हमें हैं हमारे पास, उन सब की स्टडी जो हमें करनी है वो सरफेस केमिस्ट्री में करनी है. तो सरफेस केमिस्ट्री मीन्स जो भी सरफेस फेनोमेना होगी, जो भी सरफेस फेनोमेना होने वाली है, चाहे वो कैटेलिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड हो, और चाहे वो जो है आपकी कोलोइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री may be defined as a branch of chemistry which deals with the study of phenomena occurring at the surface of a substance, you can say. That is called surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जो है जितनी भी हमारी सरफेस फेनोमेनाज होती हैं उनकी स्टडी की जाती है. सिंपली यू कैन से surface chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of phenomena that are occurring on the surface of a substance. That is called सरफेस केमिस्ट्री. अंडरस्टैंड? तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में मैं पहले ही आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब सरफेस केमिस्ट्री के बाद जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आ जाता है, उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ आज बात करने वाले हैं. एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज एड्जॉर्प्शन. जैसा कि अभी आपके सामने जब मैं यहाँ पर बातें कर रहा था तो एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आपको मैंने बताई हैं. तो एड्जॉर्प्शन हमें पढ़ना है. व्हाट इज एड्जॉर्प्शन एंड हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्प्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस, सपोज दैट यही मैं यहाँ पर इसके ऊपर चला रहा हूँ, तो इसी CI का इसके ऊपर से अट्रैक्ट हो जाना, रिटेनिंग हो जाना, ठीक है, ऑन द सब्सटेंस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड टू गेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑब्टेन कर लेते हैं जिस सब्सटेंस को आप इसके ऊपर अट्रैक्ट, जो सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है, जो रिटेन होता है. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एड्जॉर्प्शन की. एड्जॉर्प्शन मे बी डिफाइंड एज
एडजॉर्प्शन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के बारे में हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। उसके लिए वेट ए सेकेंड, मैं कुछ ढूंढ रहा था। ओके, या इट्स जस्ट एडजॉर्प्शन। माय डियर चाइल्ड, एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना। Adsorption is a surface phenomena, you can say, or adsorption is a phenomena in which the substances, or you can say the molecules of a substances are attracted and retained on the surface of a solid or liquid, on the surface of a solid or liquid. That is to get the maximum concentration. मैक्सिमम कंसंट्रेशन को गेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंसेस आर अट्रैक्ट और रिटेनिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू गेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑब्टेन भी वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्ट या रिटेन हो जाना, मैक्सिमम कंसंट्रेशन को यील्ड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन may be defined as a surface phenomena in which the molecules of a substance are attract or retaining on the surface of solid or liquid to get the maximum concentration, that is called adsorption. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। एडजॉर्प्शन की जो फेनोमेना होती है, तो एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट दो चीज़ों से मिलकर के ये कंप्लीट होती है। द फर्स्ट वन इज एडजोर्बेट एंड द सेकेंड वन इज एडजोर्बेंट। सो एडजोर्बेंट इज ए सब्सटेंस दैट इज एडजोर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, यानी कि एडजोर्बेट वो सब्सटेंस है जो किसी भी सॉलिड या लिक्विड के ऊपर आकर के एडजोर्ब हो गया, यानी चिपक गया, दैट इज एडजोर्बेट। While adsorbent क्या है? The substance that is adsorbed all the adsorbate substance. Adsorbent वो सरफेस है या adsorbent वो सब्सटेंस है, सारे के सारे adsorbates को अपने ऊपर चिपका लेता है। तो एडजॉर्प्शन दो चीज़ों से मिलकर पूरा होता है, एक एडजोर्बेट और एक एडजोर्बेंट। एडजोर्बेट हमेशा आकर के एडजोर्बेंट के ऊपर अट्रैक्ट होता है, रिटेन होता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब बात ये आ जाती है यहीं से, क्या होता है? द रिमूवल, यानी कि रिमूवल हो जाना। द रिमूवल ऑफ एडजोर्बेट सब्सटेंस, ये लीजिए, द रिमूवल ऑफ एडजोर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट के ऊपर से। एडजोर्बेट सब्सटेंस का एडजोर्बेंट सब्सटेंस के ऊपर से रिमूव हो जाना, यानी कि जब वो अच्छी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहले चिपका हुआ था, बट बाय हीटिंग, ओके, बाय कूलिंग, बाय मैनी फैक्टर्स द सब्सटेंस एडजोर्बेट रिमूवल फ्रॉम द सब्सटेंस एडजोर्बेंट, यानी एडजोर्बेंट से एडजोर्बेट अलग हो जाता है बहुत सारे फेनोमेना की वजह से, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, याद रखना ये। तो अब तक आपके पास में क्या आ चुका है? सरफेस केमिस्ट्री। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of phenomena that is occurring on the surface, okay, on the surface of the solid or liquid, you can say. The others are adsorption. What is adsorption? Adsorption is a surface phenomena in which the molecules of a substance are attracted and retaining on the surface of the solid or liquid to get the maximum concentration. That is adsorption. Okay? Adsorption क्या है? Is a bulk process और concentration इसकी चेंज होती रहती है, always remember. ठीक है, concentration घटती बढ़ती रहती है। बात आती है एडजोर्बेट क्या है? एडजोर्बेट वो सब्सटेंस है जो किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जाकर के एडजोर्ब्ड हो जाता है। एडजोर्बेंट क्या है? जो किसी भी सब्सटेंस को अपने ऊपर एडजोर्ब्ड कर लेता है। नाउ व्हाट इज डिसॉर्प्शन? द रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजोर्बेट फ्रॉम द एडजोर्बेंट बाय मैनी फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन।
उम्मीद करता हूँ आपकी चारों बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये बेसिक चीज़ है। ये जो आपका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री केवल 3 चीज़ों में चलने वाला है। एक है आपका एडजॉर्प्शन, ओके, दूसरा यहाँ पर कोलोइडल स्टेट है और तीसरा यहाँ पर कैटेलिस्ट है। ये 3 चीज़ें जिस दिन फिनिश हो जाएंगी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो माय डियर चाइल्ड, ऐसे मान लीजिए कि किसी कंटेनर में, किसी गिलास में आपने मैथिलीन ब्लू लिया हुआ है, दैट इज मैथिलीन ब्लू। अब मैथिलीन ब्लू के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर भी एनिमल चारकोल ऐड कर लिया है। मैथिलीन ब्लू के सॉल्यूशन में आपने एनिमल चारकोल ऐड कर दिया, ठीक है। तो थोड़ी, और आपने फिर इसको जो है इन दोनों सॉल्यूशंस को स्टायर किया, आपने इसको मिक्स किया। थोड़ी देर के बाद आप ये देखोगे जो मैथिलीन ब्लू का जो ब्लू कलर था वो थोड़ी ही देर में डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया, यानी थोड़ा थोड़ा इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा। दैट इज ड्यू टू द एडजॉर्प्शन। ये किस लिए हुआ है, एडजॉर्प्शन की वजह से। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैथिलीन ब्लू के सरफेस पे जाकर के एनिमल चारकोल जाकर के उस पर चिपक गया और उसका कलर जो है वो फेड कर गया इंटेंस। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। शुगर है, आपके पास शुगर है, शुगर के अंदर भी आप चारकोल ही मिलाइए। चारकोल, जब आप शुगर के अंदर भी चारकोल ऐड करते हो तो चारकोल ऐड करने के बाद जो शुगर का जो येलोविश इम्प्योरिटीज़ थी या येलोविश जो कलर था उसका येलोविश कलर वो थोड़ी देर के बाद में रिमूव हो जाता है और आपको जो शुगर ऑब्टेन होती है ना वो बिल्कुल वाइट ऑब्टेन होती है। दैट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक मैथिलीन ब्लू और एनिमल चारकोल का, एक शुगर और चारकोल का, याद रखना, ठीक है। ये था एडजॉर्प्शन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है टॉपिक अब आपका, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए माय डियर चाइल्ड, आपको बता दूं मैं, जब कोई एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आकर के अट्रैक्ट या रिटेन होता है, तो जो इन दोनों के बीच में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो स्लोली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो उसकी जो पावर है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वो कम होने लगती है। मीन्स आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि एडजॉर्बेंट जो आपने इसके ऊपर यहाँ पर लगाया है, तो एडजॉर्बेंट क्योंकि सरफेस है आपका, तो यहाँ से क्या है, एडजॉर्बेंट जब एडजॉर्बेंट के ऊपर यहाँ जाकर के चिपका तो यहाँ से कुछ हीट इवॉल्व होती है, यहाँ से कुछ हीट इवॉल्व होती है। अब आपको पता है द प्रोसेसेस और द केमिकल रिएक्शंस इन विच द हीट इज इवॉल्व, सच रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अंडरस्टैंड? यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ क्या होता है कि हीट जो है इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है, हीट निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा जो एडजॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब हम और आगे बातें करने वाले हैं इसके। अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन तो आप यहाँ पर पढ़ चुके हो, एडजॉर्प्शन आपके पास आ चुका है, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड और रिटेनिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू गेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ओके, अब हम यहाँ आपको बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस। एब्जॉर्प्शन हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों ही चीजों को देख लीजिए, दैट इज एड, दैट इज एब, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ओके, तो हम बात करने वाले हैं एडजॉर्प्शन किस तरह की प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना है, एडजॉर्प्शन एक सरफेस प्रोसेस है।
लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए यहाँ पर तो ये एक बल्क प्रोसेस है, ये एक बल्क प्रोसेस है। अगर बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन हमेशा केवल सरफेस पर होता है, ओनली सरफेस पर होता है। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी होता है, एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी होता है। ओके, ये हो गया। नंबर 3, यहाँ क्या है, एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन है ना, एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन है एब्जॉर्बेंट की, वो हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बारे में तो वो हमेशा वहाँ जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा सेम रहती है। अंडरस्टैंड, ध्यान में रखना। नंबर 4, अगर बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो एक इस तरह की प्रोसेस है जो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से होती है। ओके, मैक्सिमम इन द बिगिनिंग एंड slowly it is decreases, you can say maximum in the beginning, शुरुआत में बहुत तेजी से होती है और थोड़ी देर के बाद में स्लो हो जाती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की तो ये हमेशा सेम होती है, हमेशा सेम चलती है, एक ही रेट से चलती है। तो ये आपके पास में 4 डिफरेंसेस यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में आ गए हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एब्जॉर्प्शन व्हाट राइट डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, सरफेस प्रोसेस है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क प्रोसेस है। दूसरी चीज, एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी हो सकता है, थ्रू आउट द बॉडी, सरफेस पर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। दूसरी चीज, एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होती है एब्जॉर्बेंट की, वो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ सेम रहती है। दूसरी चीज, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन द बिगिनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। अंडरस्टैंड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये आपके सारे नोट्स आप अपने प्रिपेयर करते चलाना है। ये टोटल का टोटल जो चैप्टर है थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें आपको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तक आप पढ़ चुके सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन, अब तक आप पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन, आप पढ़ चुके हो वहाँ पर एब्जॉर्बेट क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, डिसॉर्प्शन क्या होता है। अंडरस्टैंड, इसी तरह आप यहाँ पर पढ़ चुके हो एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, आप पढ़ चुके हो अब तक एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहाँ पर फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टेड द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं। ओके, तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। एक सेकेंड बस, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो फैक्टर आ गया, फैक्टर्स अफेक्टेड द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को जो अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स हैं, तो उनमें सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे सरफेस एरिया। वेरी इजी थिंग, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, लार्ज will be the surface area, okay, greater the value of adsorption, always remember, हमेशा ध्यान रखना, large will be the surface area, greater the value of adsorption, adsorption की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया पर उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंसीज वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब नंबर 2 पर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस, गैस का जो नेचर है वो किस तरह का है, या गैस का जो नेचर है वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस को है वो आगे बढ़ाता है। तो मैं आपको बता दूं माय डियर, जैसे H2 है और जैसे N2 है, ठीक है, जैसे एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब दूसरी तरफ हमारे पास में HCl है, NH3 है और SO2 है। तो जो नेचर है वो इन गैसेस का, HCl, NH3, SO2, इन गैसेस का जो नेचर है ना, वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो ये गैसेस हैं, इनका जो ये जो हैं गैसेस, इनका जो नेचर है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को हमेशा डिक्रीज करता है। तो ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको 6 गैसेस यहाँ पर दिखाई, 6 को आप नोट डाउन कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
अब ये आपके पास में हो गए 2, सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया नेचर ऑफ द गैस, नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। नंबर 3 पर हम यहाँ पर बात करते हैं। नंबर 3 किसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं? हम यहाँ बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज होगी। ऑलवेज नो द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक, ये बता दिया आपको। अब नंबर 4 पर आपका आ जाता है प्रेशर। प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी हमेशा इंक्रीज होती है। 4 फैक्टर्स हैं आपके जो कि एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्टेड करते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। क्या है 4 फैक्टर? आपके पास में सबसे पहला था नेचर ऑफ द सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, दूसरा था आपका नेचर ऑफ द गैस जो आपको बता दिया है, तीसरा आपका टेम्परेचर, चौथा आपका प्रेशर। इनको नोट्स की फॉर्म में आप बढ़िया करके इनको नोट करते रहना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एक है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, और दूसरा है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ये है, एक है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और दूसरा है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पहले पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन के बारे में। तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में भी डिफाइंड एज व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एड्जॉर्बेट, व्हेन द, or you can say when the concentration of the molecules of adsorbate are greater, or you can say, I am repeating my definition again, when the molecules of the adsorbate, or you can say when the concentration of the molecules of adsorbate on the surface of adsorbent is greater than the bulk, is greater than the bulk, यानी कि जबकि कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाती है, okay, when the concentration of the adsorbate molecules on the surface of adsorbent is greater than the bulk, that is called positive adsorption। यानी जो बल्क की जो कंसंट्रेशन है, सपोज दैट जो भी 100 मोल पर लीटर रही होगी, तो जब एड्जॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन अगर 105 मोल पर लीटर हो जाए, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो एड्जॉर्बेट की बढ़ गई, when the concentration of the adsorbate molecule is greater than the bulk, that is called positive adsorption। Here is negative adsorption, when the concentration of adsorbate molecules is increases after adsorption। एड्जॉर्प्शन हो चुका है, ये जो भी आपने यहाँ पर लेगा है तो वो पूरी तरह चिपक चुका है, इसके पास एड्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन है बाद में वो ज़्यादा हो गई है, इससे ज़्यादा हो गई है, सरफेस से ज़्यादा, बल्क से ज़्यादा हो गई है। When the concentration of the adsorbate molecule is greater when after the adsorption, when the concentration of the adsorbate molecule is greater after adsorption, that is called negative adsorption। ऊपर है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन क्या है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ऑन द एड्जॉर्बेंट is greater than the bulk, that is called positive adsorption। and here is negative adsorption may be defined as when the concentration of the adsorbate molecule is greater than after the adsorption, that is called negative adsorption। understand? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स किसके? एड्जॉर्प्शन के और एब्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है और एड्जॉर्प्शन का क्या, एब्जॉर्प्शन का क्या है, एड्जॉर्प्शन क्या है? तो एड्जॉर्प्शन के लिए तो ये है कि आपने अमोनिया, और आपने अमोनिया को चारकोल के साथ में ऐड कर दिया, तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा वो डीकलराइज्ड हो गई गैस, ठीक। लेकिन अगर
एब्जॉर्प्शन में क्या है, CaCl2 को आपने वाटर में रख दिया तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को और बन जाएगा CaCl2 इंटू 2H2 मीन्स ये इसके हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है माय डियर चाइल्ड, इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अगर अमोनिया को ले लीजिए और आप अमोनिया को वाटर के कॉन्टैक्ट में ले आए देन इट विल बी एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट इनटू NH4OH, इस तरह से कर सकते। तो आपका ये टॉपिक आज का हो गया एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के बारे में जो भी बातें थी आपको बता दी गई हैं। अब इसके जो है 2 टाइप आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, एक तो टाइप है फिजिक्सॉर्प्शन और एक है केमिसॉर्प्शन, उसके बारे में वाइडली बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।